नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में सीखा था और उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसी से जो टॉपिक हमारा प्रोडक्ट वाला, उसी के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूर आ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशंस है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का दोस्तों, जिसमें हमें 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं मैट्रिक्स के। इन तीनों को हमने प्रोडक्ट निकालनी है और इक्वल टू में आपके पास लिखा हुआ है 0। 0 का मतलब होता है नल मैट्रिक्स, चाहे वो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट कुछ भी आएगा तो उसका आप 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इस मैट्रिक्स की इसके साथ। ये हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, ये 3x3 की है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ये आ जाएगा 4x प्लस 3 एकम 3। ठीक है, ऐसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो हमारे पास आएगा 2 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 5x और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस 2। ऐसे ही सेम 1 इंटू 3 3 6 प्लस 6x प्लस 5 और मल्टीप्लाई में हमारे पास है 1 माइनस 2 एंड 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की सबसे पहले इस रो की इसके साथ, फिर इसके साथ और फिर इसके साथ। अब हमारे पास नीचे तो एलिमेंट्स आएंगे नहीं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल रो थी, तो इसको हम रब कर देते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एक फिर से एक रो मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, सिंगल रो है हमारे पास। तो अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 3 और 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 4 2 और 2 4। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6x प्लस 8 और इसकी मल्टीप्लाई होएगी 1 माइनस 2 3 के साथ इक्वल टू हमारे पास है 0। ठीक है दोस्तों, अब ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो हमने पहले इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है, और फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ पे मेरे पास सिंगल वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 4 और जब इसकी मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस के 10x और 4 दूनी 8 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे प्लस 6 तिये 18x प्लस 8 तिये 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम x वाले वेरिएबल्स को एक साथ कर लेते हैं। ये वाले जो हमारे पास हैं 18 और 4 22, 22 में से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 12x और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं 24 और 4 28, 28 में से 8 गए मेरे पास आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12x इज इक्वल टू माइनस 20 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस 20 अपॉन 12। अगर इसको डिवाइड करें हम 4 से, 4 तिये 12 4 पंजे 20, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 5/3। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है 1 या 2 नंबर में। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने, ठीक है, ऐसे फिर ऐसे, और जो हमारे पास रिजल्टेंट आया है सिंगल रो मैट्रिक्स ये वाली, फिर हमने इस एलिमेंट की इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमने x वालों को एक तरफ किया और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट किया। उसके बाद यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसको x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में भी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी टाइप से आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसी बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, कोई फंक्शन आपको इस टाइप से गिवन हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और वहाँ पे आपको बोला गया हो कि आपको एफ ऑफ ए निकालना है। वहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, गिवन आपको क्या है दोस्तों, ए कोई मैट्रिक्स है
3x3 की कोई मैट्रिक्स ले लो आप, 1 2 -1 3 4 5 और 1 0 2, ये हमने कोई 3x3 की मैट्रिक्स ली, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए f(x) अगर ये है तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ x की जगह a, तो मेरे पास आ जाएगा f(a) इज इक्वल टू a² माइनस 5a प्लस 6i, ठीक है। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी आप इस तरह की कोई भी मल्टीप्लाई करें, ये देखो इस तरह से, ठीक है, कोई भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करते हैं f(a) वैल्यू a² माइनस 5a प्लस 6i, यहाँ पे i ज़रूर लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि अगर आप सिंगल वैल्यू यहाँ पे 6 लिख देंगे तो उसके साथ कोई मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि जब आप इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे तो वो आपका कोई ना कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं a की i के साथ, तो आपको पता है कि वो a ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, आपको निकालना है f(a). f(a) का मतलब क्या है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वैल्यू निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों a², फिर हम निकालेंगे 5a और फाइनली हम निकालेंगे 6i। तो सबसे पहले a² निकाल लेते हैं। a² क्या होता है हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a.a, ठीक है, क्योंकि x² आपके पास क्या होता है, x² का मतलब क्या होता है कि x आपने 2 बार लिख रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो x की पावर 2। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे a² को लिख लिया a.a, तो a की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे a हमारे पास है 1 2 -1 3 4 5 1 0 2, और इसके साथ हमने दोबारा से फिर a लिखना है 1 2 -1 3 4 5 1 0 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, हम मल्टीप्लाई का रूल बहुत सेम है। सबसे पहले इस रो की इसके साथ, एक की मल्टीप्लाई एक के साथ प्लस 3 दूनी 6 प्लस एक की मल्टीप्लाई -1 के साथ, तो हमारे पास आएगा -1, तो इसको मैं माइनस में लिख लेता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 4 3 12 प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 3 मल्टीप्लाई 0 0 2 1 2, ठीक है। ऐसे ही मैं इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 2 1 2 प्लस 4 दूनी 8 और यहाँ पे 0, इसके साथ मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 चौके 16 और यहाँ पे 0। ऐसे इसके साथ यहाँ पे आएगा 2 4 के साथ 0 और 0 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 0। लास्ट फाइनली हमारे पास एक रो रह जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -1 5 दूनी 10 और यहाँ पे आ जाएगा -2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 5 चौके 20 और 5 दूनी 10 -1 और 0 प्लस 4, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 6 और 1 7, 7 में से 1 गया 6 12 और 3 15 15 और 5 20 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1 3। ऐसे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 8 और 2 10 6 और 16 22 और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 10 10 में से 3 गए 7 20 में से 20 और 10 30 30 में से 7 3 गए 27 4 में से 1 गया 3, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोस्तों a² निकाल लिया है, ये वैल्यू हमारे पास है a² की, ठीक है। अब हमें निकालना है 5a। 5a क्या होता है हमारे पास, 5a होता है 5 इंटू मैट्रिक्स a 1 2 -1 3 4 5 1 0 2, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन का रूल लगेगा यहाँ पे, हर मैट्रिक्स की हर एलिमेंट की जो मल्टीप्लाई है वो 5 से होगी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा 5,
यहाँ पे 5 दूनी 10 -5, 5 दिए 15, 5 चौका 20 और 25 और यहाँ पे आ जाएगा 5 0 10। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने 5a की वैल्यू भी निकाल ली और लास्ट में हम निकाल लेते हैं 6i की। 6i क्या होता है हमारे पास, 6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की होती है हमारे पास 3 क्रॉस 3 की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डायगोनल होने चाहिए 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट 0। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोस्तों तीनों वैल्यूज़ निकाली, ये भी और ये भी। अब इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ। ये मेरे पास है a स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास था a² - 5a + 6 = सबसे पहले हम a² की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 6 10 7 20 22 27 3 2 3। इसमें से माइनस करेंगे हम 5a, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास है 5 10 -5 15 20 25 5 0 10 और फाइनली +6 यानी कि ये वैल्यू, तो मेरे पास आ जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को डिफ़ाइन कर दिया है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी f(a) की। ठीक है, सबसे पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो इसको एक बार लिख लेते हैं दोस्तों। 6 - 5 इसमें से इसको और प्लस में आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसे ही इसमें से इसको 20 - 15 + 0 3 - 5 + 0, ऐसे ही 10 - 10 + 0 22 - 20 + 6 2 - 0 - 0, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये माइनस का 5 है तो माइनस माइनस हो जाएंगे +5 और प्लस में आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 27 + 25 + 0 3 - 10 + 0। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया। अब फाइनल हम यहाँ पे निकाल लेते हैं वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएंगी। अब देखिए यहाँ पे 6 और 6 12, 12 में से 5 गए 7, 20 में से 15 गए 5, 3 में से 5 गए -2 और 10 में से 10 गए 0 0 + 0 0, 22 में से 20 गए 2 और 6 8, 2 में से 0 0 ये 2, 7 और 5 12, 25 और 27 हमारे पास हो जाएंगे 52, 10 में से 3 गए -7। ठीक है, 3 में से 10 गए -7। तो इस तरह से दोस्तों आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको f(x) गिवन हो। f(x) से आपको घबराना नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे x की जगह पे a पुट करना है। ठीक है, जैसे ही आप a पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी और इस इक्वेशन को हमने अभी सिंपलीफाई किया है। a² की वैल्यू को आप a.a से निकाल लेंगे, जो भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगी, और उसके बाद आपके पास जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि 5a है यहाँ पे या कुछ हो रहा है यहाँ पे 7 है 8 है, तो उसको आप निकाल लेंगे। वो वैल्यूज़ निकालने के बाद आपने इस इक्वेशन में पुट करना है तीनों वैल्यूज़ को। तीनों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपने सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में आ जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, CBSE से रिलेटेड भी है, HBSE से रिलेटेड भी है। और एक आपको खुशी की बात बता देता हूँ, जो अभी अभी क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था HSSC वाला, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन के ऊपर सवाल पूछा गया था। ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना दोस्तों आप, क्योंकि ये आपका बेसिकली बेस है 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 के,
जो आप मैथमेटिकली इंडक्शन के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में जान लेते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते थे दोस्तों, जब भी आपको कुछ भी प्रूव करना हो कि ये वैल्यूज़ आपके पास को या कोई भी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, ये वैल्यूज़ आपको उसमें क्या होता है दोस्तों, nth टर्म तक गिवन होती है वैल्यूज़, यानी कि आपको या तो an गिवन होता था या xn गिवन होता था या fn गिवन होता था, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन होते तो उसमें आपने किए होंगे ज़रूर। f ऑफ n इज इक्वल टू xn प्लस 2 प्लस 4n प्लस 4, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे जो आपने 11th क्लास में किए होंगे, ठीक है ना। फिर वहाँ पे आप मैथमेटिकल इंडक्शन लगाते थे कि प्रूव करो इसको कि ये 4n इक्वल टू 1 के लिए आप पुट करते थे। पहले आप n की वैल्यू 1 पुट करते थे, फिर आप n की वैल्यू को k पुट करते थे, फिर आप k प्लस 1 पुट करते थे, फिर फाइनली आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाती थी, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको गिवन है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम। तो स्टेटमेंट क्या है मेरे पास, क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, जो भी मैंने बात की थी आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारे पास है स्टेटमेंट, लेट ए बी ए नॉन जीरो रियल कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव दैट इफ़ ए इज इक्वल टू दिस। अगर आपके पास ए ये है तो ए एन आपके पास ये है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है और ए एन कोई मैट्रिक्स है, यानी कि ये मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी फॉर एवरी इंटीजर एन, यानी कि मैं एन की कोई भी वैल्यू लूँ तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं दोस्तों कि ये हमारे पास किसी नंबर के इक्वल है। जैसे कि इसको मान लेते हैं हम पी एन के इक्वल, पी एन इज इक्वल टू ए एन, इसको स्टेटमेंट को लिख लेते हैं ए एन 0 n a n माइनस 1 और यहाँ पे a n, ठीक है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे फॉर n इक्वल टू 1 के लिए, फिर हम प्रूव करेंगे n इक्वल टू k के लिए और फिर n के प्लस 1 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 1, अब देखिए अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखता हूँ तो p1 इज इक्वल टू a, तो मेरे पास आ जाएगा a की पावर 1 a की पावर 1 माइनस 1 और यहाँ पे 0 a की पावर n यानी कि a की पावर 1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे n था मैंने वहाँ पे 1 को रख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a की पावर 1 यानी कि a की पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो किसी की भी पावर 0 वो क्या होता है हमारे पास 1, और यहाँ पे 0 है ही है, और a की पावर 1 यानी कि a, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल इसको सेटिस्फाई करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। इसी तरह हम पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो k के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। एक बार इसको लिख लेते हैं ए एन को। ए एन हमारे पास क्या है, ए एन हमारे पास था ए एन 0 n a n माइनस 1 और यहाँ पे है ए एन, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, ठीक है। अब हमें n की जगह पे k रखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पी के और यहाँ पे आ जाएगा ए के इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर के डॉट ए की पावर के माइनस 1 0 ए की पावर के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रूव नहीं करना है, इसके बाद आप डायरेक्ट लिख देंगे विच इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के, ठीक है। n इज इक्वल टू के के लिए भी हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, ठीक है।
फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब n की वैल्यू k प्लस वन यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास आएगा पी के प्लस वन इज इक्वल टू ए की पावर k प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ए की पावर k प्लस वन और यहाँ पे डॉट k प्लस वन और साथ में आ जाएगा ए की पावर k प्लस वन माइनस वन, k प्लस वन माइनस वन। ठीक है, इस तरह से ये थोड़ा मिक्स हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा k प्लस वन और साथ में आ जाएगा ए के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, यानी कि हमने k की जगह पे सिंपली क्या किया, k प्लस वन रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा ए के प्लस वन, ए की पावर k प्लस वन यहाँ पे और ए की पावर k प्लस वन माइनस वन। यहाँ पे ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो रहेगा और ए की पावर k यानी कि ए की पावर k प्लस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ए की पावर k प्लस वन और यहाँ पे वन से वन कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा a इंटू के प्लस वन और a की पावर है k, यहाँ पे ज़ीरो, a की पावर k प्लस वन और ये इक्वल आपके पास a k प्लस वन के। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये वैल्यूज़ को ट्रू करके दिखाना है। ठीक है, कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है या नहीं है, जैसा कि हम प्लस वन क्लास में करते थे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड में मेरे पास गिवन है ए के प्लस वन। ए के प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ ए के डॉट ए। ठीक है, क्योंकि ए की पावर यहाँ पे वन है तो आप डायरेक्ट इसको ए की पावर के डॉट ए भी लिख सकते हैं या आप इसको वन के साथ दिखाएं, बात सेम रहेगी। तो अब इसकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास आएगा दोस्तों ए की पावर के, यानी कि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा ए के ए की पावर के माइनस वन और यहाँ पे ज़ीरो, ए की पावर के और साथ में आ जाएगा ए आपके पास है ये, यानी कि ए ज़ीरो वन ए। ठीक है, अब मैं सारे को रब कर देता हूँ इसको। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का रूल हमारे पास बहुत सेम है। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए के डॉट ए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस ज़ीरो और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए के, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ डॉट में आ जाएगा ए और साथ में आ जाएगा के इंटू ए की पावर के माइनस वन। ठीक है, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की हमने, ये आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ज़ीरो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए के प्लस और साथ में इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो ए डॉट में के ए डॉट ए माइनस वन। क्लियर है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ज़ीरो और यहाँ पे भी ज़ीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ज़ीरो और ये हो जाएगा प्लस ए के डॉट ए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ए के और साथ में है ए, यानी कि ए की पावर वन है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो आ जाएगा ए की पावर के प्लस वन। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है ए के, ठीक है, और प्लस में आपके पास है ये के, तो सेम एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे ए की पावर वन है, यहाँ पे ए की पावर वन है, यहाँ पे ए की पावर के माइनस वन है। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूँ ए की पावर वन डॉट ए की पावर के माइनस वन को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, ए वन प्लस के माइनस वन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वेरिएबल आपके पास सेम है, बेस सेम है, तो पावर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा वन प्लस वन से वन कट जाएगा तो आपके पास बचेगा ए की पावर के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ के इंटू ए की पावर के। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ज़ीरो और ये हो जाएगा, यहाँ भी सेम वही रूल लगेगा आपके पास, बेस सेम है तो पावर ऐड, ए के प्लस वन। ठीक है, इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, हम ए की पावर के कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा ए की पावर के प्लस वन, यहाँ पे एज इट इज़, यहाँ पे ज़ीरो,
यहाँ से मैं a की पावर k कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 प्लस k और यहाँ पे आ जाएगा a की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। ये वैल्यू जो हमारे पास इक्वल है ये दोस्तों हमारे पास है राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो दोनों सेम है। a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 0, यहाँ पे a की पावर k 1 प्लस k और साथ में a की पावर k प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों, चाहे वो आपका +2 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका HSSC का हो या कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिए। इसके बेस पे ही क्वेश्चन था HSSC का, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना HSSC का, उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मैट्रिक्स का मिल जाता है जो भी आपके पास एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड था, बिल्कुल एज इट इज़ था, सिर्फ उसमें आपको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका कमेंट आता है या कोई भी आपको कुछ चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, और इससे रिलेटेड आने वाली जो आगे वीडियोज़ हैं हमारे पास, जो भी हम नई वीडियोज़ करेंगे मैट्रिक्स की, इसके बाद हमारे पास कुछ थोड़ा सा टॉपिक ही रहता है, जस्ट आपके पास ट्रांसपोज रहता है और एक स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री मैट्रिक्स रहते हैं। तो उस पर अब मैंने 2 वीडियोज़ बनाई हैं, तो वो भी आपके पास जल्द ही आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द मिलती रहें। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।